राधे राधे। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के बड़े सवाल होते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें, अगर भक्ति कर रहे हैं तो व्यवसायिक जीवन और भक्ति में सामंजस्य कैसे बिठाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के। तो लोगों को एक खास मौका मिला इन सारे सवालों के जवाब तराशने के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद थे कथावाचक पंडित जितेंद्र गोस्वामी जी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आइए देखते हैं लोगों के सवाल और महाराज जी के जवाब। कि अगर देखा जाए तो जैसे मैं काफी मतलब इसमें थोड़ा दुविधा में रहता हूँ। जैसे मैं घूमता भी बहुत हूँ, मैं जब मुझे समय मिलता है मैं भक्ति भी करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, मंदिर वगैरह भी चला जाता हूँ। और जैसे अब मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ टूर पर, अब ये इधर ऐसा एनवायरनमेंट देख के मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ के और मैं इसी चीज में लग जाऊं। और फिर एक मेरा दूसरा मोटिव क्या हो जाता है, जैसे अब मैं अपने घर चला पाऊंगा तो फिर मेरे दिमाग में वो सारी चीज चलेंगी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसको पढ़ाना है, उसको पढ़ाना है। तो मतलब कैसे चीजें कैसे मतलब बैलेंस नहीं हो पाती है, मतलब क्या करा जाए उसके लिए। अच्छा, मोटिव मेरा वही है, अगर देखा जाए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रायोरिटी, सो प्रायोरिटी गोज फॉर द वर्शिप, मतलब ठाकुर जी के लिए बड़ा मन है अंदर से, चीजें छूट नहीं पा रही हैं और जो बाकी की है। देखिए, इसमें आप हमेशा याद रखिए, पहली बात तो ये, हमें उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और इनको इस्तेमाल करके पूरे घर को नियोजित करना है। और धन उपार्जन भी जरूरी है जीविका के लिए। भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। कर्म करने के लिए भगवान आदेश देते हैं, और उसके साथ में घर के वातावरण को कुछ इस तरीके से बनाना है कि जैसे ही आप उस घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नहीं, वो ऐसा लगना चाहिए कि बस अब यहाँ पे पूरा समय भगवान के लिए और उनके ये जो भक्त मेरे साथ रह रहे हैं, जो मेरे परिवारीजन है, उनके लिए है। जब आप घर से बाहर हैं जिम्मेदारियों पर, तो आपको उस समय अपनी जिम्मेदारियों पे फोकस करना है ना। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में आपने सुना है, भागवत में कथा आती है। अम्बरीश महाराज एक क्षत्रिय राजा थे और पूरे अच्छे से शासन चलाते थे। युधिष्ठिर महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट थे। सोचिए आप कितनी जिम्मेदारियां होती थी। हमारे पास तो हमारी और 4 लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। फिर भी अम्बरीश महाराज कहते हैं कि इन नेत्रों का कार्य क्या है? इन नेत्रों का कार्य केवल भगवान को देखना है ना। इस नासिका को किसमें लगाऊं कि भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल और उनके ऊपर लगे हुए इत्र को सूंघने में, स्मेल करने में। जिव्या किसमें लगनी चाहिए? भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाने में। पैर किसके लिए दिए हैं हमें? पैर दिए हैं भगवान के मंदिर और भगवान के धामों की यात्रा करने के लिए। मन दिया है केवल भगवान के बारे में सोचने के लिए। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज कैसे सोचते थे? ये नकीन, ये जो मन है हमारा, इसे सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, केवल भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन करना है। कल हम कथा में भी ये चर्चा कर रहे थे। भगवान श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मैं जाऊंगा, हरिष्ये भूरि भारम, मतलब जो पृथ्वी का, जो भूमंडल का भार है उसे हरूंगा, लेकिन करूंगा क्या? जो आप बोलेंगी वो करूंगा। मतलब मेरे हृदय में क्या होगा? आपकी इच्छाएं होंगी, आपके बारे में चिंतन होगा। तो ऐसे ये बस चिंतन भगवान का रखना है, लेकिन बाकी चीजों को अपने नियत कर्म। राधे राधे। आज हमें हमारे साथ श्रीमान जितेंद्र गोस्वामी जी, जो कि भागवताचार्य और एक केमिस्ट्री के टीचर भी हैं। आज मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ लेकर के आया हूँ। उस क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ। स्वामी जी, आपसे एक ही क्वेश्चन है कि क्योंकि आप एजुकेटर हैं और एक भागवताचार्य जी भी हैं, तो आपके दोनों फील्ड, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो कैसे आपने इनके बीच में एक संबंध स्थापित किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ये पूरी सृष्टि भगवान का क्रिएशन है पूरे तरीके से, और यहाँ पे हर चीज बनाई हुई भगवान की है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि है ना, सर्व कारण कारणम, जो हर कारण का कारण है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज के पीछे भगवान नजर आएंगे। तो चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो दूसरी चीज हो, केमिस्ट्री
हमारे इस शरीर का कर्तव्य है जो हमें जीवन निर्वाह के लिए करना है, लेकिन भगवान से संबंध स्थापित करना हमारा खुद का संबंध है, मतलब मेरा संबंध है, आत्मा का संबंध है जो निरंतर चलने वाला है इस जन्म के बाद भी और हमेशा के लिए। राधे राधे। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है, मेरे मम्मी पापा ने लड्डू गोपाल रखे हैं, हाँ जी। तो अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, कई बार वो खाना नहीं बना पाते हैं। पहले वो भोग लगाते हैं, जैसे सुबह खाएंगे, सुबह लगाएंगे, दोपहर को लगाएंगे, शाम को। अब कई बार ऐसे होता है वो बीमार होते हैं, फिर नहीं भोग लगा पाते हैं, तो अब बोलते हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जो कहीं मठ में रख देना है, तो क्या ये उचित है? देखिए, पहले तो ये क्या मतलब घर पे और कोई है सेवा करने वाला? हाँ, सेवा भाभी है मेरे पर, वो सेवा नहीं करते हैं, वो नहीं भोग लगाते, पूजा पाठ नहीं करते वो। तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर वहां पे सेवा नहीं हो रही है तो पहला कि आप कर पाए तो आप अपने पास लेके आइए। व्रज में बहुत सारे घर ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे अपने कन्याओं को दहेज में गोपाल जी देते थे सेवा करने के लिए। तो अगर वहां पे कोई नहीं है तो आप करें। बाहर तो तब प्रश्न उठता है कि जब बिल्कुल ही कोई संभावना नहीं है जी। क्योंकि आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण जो घर में है हम उसे घर के संबंधियों से अलग भेजना चाहते हैं, है ना, तो वो उचित नहीं है जी। हमें क्या करना है, भगवान को केंद्र बनाना है, तब सारी चीजें घर में अच्छी चलेंगी जी। तो अगर वहां पे कोई नहीं कर पा रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगर मैं ना कर पाऊं तो उनके लिए कोई रास्ता हो? हाँ, अगर आप नहीं कर पाए मतलब आप कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। ऐसा तो कितना ही 10 या 15 मिनट सेवा में लगते हैं। भगवान मैंने भी नामदान लिया है ना अपने गुरुजी से। अच्छा, तो मैं दुर्गा सप्तशती करती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सभी देवी देवता मिलके श्री कृष्ण को खुश करना चाहते हैं जी। भगवान तो आपको सीधे सेवा दे रहे हैं, हाँ जी, है ना। भगवत गीता में भगवान बोलते भी हैं जी। कि सारे देवी देवताओं की सेवा करना ऐसे है जैसे आप मेरे ही अलग अलग अंगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम सीधा खाना पेट को खिलाएं जी। तो अगर पेट में खाना जाएगा तो सब खुश रहेंगे। अच्छा। तो अगर भगवान की सेवा करते हैं तो सब खुश रहते हैं, सबका आदर करना है। लेकिन सब किसी और की सेवा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कृष्ण सेवा नहीं कर सकते, आप भगवान हाँ। कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे व्यास जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अपनी जिंदगी में इंसान जैसे जिम्मेदारियों में रहता है हाँ जी। लाइफ में, तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते जब ये एज आ जाती है तो इसमें हम चाहते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि एकांत में प्रभु का नाम लें या कुछ करें, तो जिम्मेदारियां जितनी और बढ़ती 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 बढ़ गई हैं तो वो अपनी ओर खींचती हैं। तो ऐसे में दोनों का आपस में तालमेल बिठाना जो है वो कैसे बिठाया जा सके? देखिए, दो चीजें हैं जिंदगी में हमेशा। एक होता है कि हमारी जिंदगी का कुछ तो मुख्य उद्देश्य होता है और कुछ होते हैं उसके साथ छोटे छोटे काम हम करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आर्मी वाला व्यक्ति है जो भी आर्मी में, तो उनके लिए मेन उद्देश्य है उस समय देश के लिए सेवा करना, लेकिन साथ में छोटे छोटे उद्देश्य हैं, उनका परिवार है, ये सब उनके लिए थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल जब हम जीवन जीते हैं तो हर जीवात्मा का विशेषता मनुष्य योनि में यह एक उद्देश्य होता है कि हमें भगवान को समर्पित होना है। लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं साथ में वो सब छोटे छोटे उद्देश्य हैं, उनको हमें निभाना है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना है, उनमें फंसना नहीं है। बस जिम्मेदारियां निभाएं, आप अपना कर्तव्य करें, लेकिन उसके बदले में आपको वहां से कुछ मिलेगा, ये अपेक्षाएं धीमे 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 कम करते जाना चाहिए। जितना ये कम होती जाएंगी उतना ज्यादा आप सुख का अनुभव करेंगे। आपको बदले में सामने से इस जगत में या इस जगत के लोगों से, चाहे आपके संबंधी हैं कोई भी हैं, उनसे अगर प्रेम मिलेगा तब भी आप नॉर्मल रह पाएंगे और अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ मतलब भगवान की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं भी मिलेगा तब भी आप पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारियों में को अगर आपने मुख्य रास्ता छोड़कर प्रायोरिटी दी, मतलब आप पूरा रास्ता बदल रहे हैं,
तो फिर वो बहुत मुश्किल है। मतलब आप इस रास्ते पे जाके इस रास्ते के फल नहीं खा सकते हैं, लेकिन मुख्य रास्ते पे जाके आप बाकी चीजों को थोड़ा 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 संभाल सकते हैं। ये सब मुमकिन है, हो सकता है क्या? हाँ। नहीं, दोनों चीजें, एक तो ना मोह छोड़ता है बच्चों का, वो नहीं होता है। अगर इससे हटके हम देखिए एकांत में जाने को भी मन करता है, तो जो समाज का ये है वो सुनने को मिलता है नहीं, कि देखिए जिम्मेदारियों से भागे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दो चीजें हैं, एक उस जगह को और उन लोगों को ही छोड़ देना, और दूसरा उनसे आसक्ति छोड़ देना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। भगवान भगवत गीता में ऐसा नहीं कहते हैं कि बिल्कुल सब छोड़ दो। अगर ऐसा भगवत गीता का या भगवान का सिद्धांत होता तो भगवान कभी अर्जुन से नहीं कहते कि युद्ध करो। क्यों ही कहते? युद्ध तो करवाते ही नहीं। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि वो धीमे धीमे अटैचमेंट खत्म करना है। हमें उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना है, हमें हमारा कर्तव्य करना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल मतलब हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है। विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं कि वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, बेटा बेटा नहीं है। जो अपने उस संबंध से संबंधी जो भी है, अगर आप किसी की माता है मतलब आपके सामने पुत्र है, आप किसी के पिता है मतलब आपकी पुत्र है, आप किसी की पत्नी है तो पति है, पति है तो पत्नी है, गुरु है तो आपका शिष्य होगा, आप शिष्य हैं तो आपके गुरु होंगे। अगर आपके किसी भी कर्तव्य आप कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन आप उनको भगवान के लिए समर्पित ना कर पाए, भगवान से उनका संबंध स्थापित ना कर पाए, उनको ऐसी शिक्षा ना दे पाए, तो फिर आपका वो संबंध उनसे निरर्थक है। मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप एक भगवान के चरणों में अपराध कर रहे हैं उसे करके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा याद रखना है कि हम जिस जगह पर भेजे गए हैं, मतलब हमारा कोई बेटा बनाया गया है, कोई बेटी बनाई गई है, कोई बहू है, कोई पति है, कोई पिता है, हमारा काम है जितना हमसे हो सके उनका संबंध पहले तो खुद को स्थापित करना, खुद के संबंध को भगवान से स्थापित करना, और फिर उनको प्रेरणा देके भगवान से स्थापित करना। तब हमारा वो मतलब उस संबंध में रहना सार्थक होगा। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।